अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं आपको शीशा बिगनर कोर्स सीरीज के लेक्चर नंबर 6 में वेलकम करता हूं। इस लेक्चर में मैं आपको वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और वैल्यूज के बारे में बताऊंगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं ताकि हम उसमें कुछ डेटा स्टोर कर सकें। वेरिएबल्स और डेटा की एग्जाम्पल ऐसे है कि आपके पास एक एम्प्टी ग्लास है। एज्यूम करें कि वो ग्लास आपका वेरिएबल है और आपने उसमें पानी डालना है, ठीक है। और आप ये एज्यूम करें कि पानी आपका डेटा है, ठीक है। आपने उस खाली गिलास के अंदर पानी डाल दिया, वो अब गिलास भर गया। अब आप उस गिलास को कहीं भी ले जा सकते हैं या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यही सेम एग्जाम्पल हमारे पास वेरिएबल्स और डेटा की है। डेटा को हम प्रिजर्व करने के लिए उसके लिए हमें प्लेस होल्डर की जरूरत होती है या हम प्लेस होल्डर यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। हमारे पास डिफरेंट टाइप का डेटा होता है, जैसे कि टेक्स्ट डेटा, इनपुट इंटीजर डेटा, या हमारे पास वीडियो है या इमेज डेटा या ऑडियो। तो हर तरह के डेटा के लिए डिफरेंट डेटा वेरिएबल्स की जरूरत होती है। यानी कि अगर आपने डेटा को स्टोर करवाना है तो आपको वेरिएबल की जरूरत होगी, ठीक है। और वेरिएबल भी सेम टाइप का होना चाहिए जिस टाइप का डेटा होनी चाहिए, ठीक है। मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है एक लैपटॉप का बैग। तो उसमें हम टीवी डालने की कोशिश करते हैं, पर उसमें हमारे पास टीवी तो डल नहीं ना सकता, क्योंकि लैपटॉप का बैग छोटा है, टीवी बड़ा है, तो उसमें एडजस्ट हो ही नहीं सकता। तो इससे मालूम हुआ कि अगर हमने कोई चीज स्टोर करवानी वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है, यहाँ अपना डेटा स्टोर करवाना है, जिस टाइप का डेटा होगा उसी टाइप का वेरिएबल होना जरूरी है। सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक डेटा टाइप है वो है इंटीजर। इंटीजर हम यूज करते हैं ताकि हम इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकें, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास इंटीजर वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू जितनी भी हमारे पास नेचुरल नंबर हैं, ये सब हमारे इंटीजर वैल्यूज कहलाती हैं, जिसमें पॉइंटिंग नहीं होती। चलें हम थोड़ी सी एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल ले लेते हैं हम। इंटीजर सबसे पहले डेटा टाइप है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी 1 या 2 कुछ भी हमें स्टोर करवाना है किसी चीज के अंदर, तो हम कैसे स्टोर करवाएंगे। चले हम स्टार्ट लेते हैं। मैं पहले इंटीजर, पहले मैंने डेटा टाइप डिक्लेयर किया, मतलब बताया। उसके बाद वेरिएबल का नाम, मतलब कि जो हम क्या बोलते हैं डेटा स्टोर करेंगे, वो किस नाम के अंदर, किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, उसका नाम, ठीक है। उसके बाद हम इसको इनिशियलाइज कर डेटा को स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास डेटा स्टोर हो गया, किसके अंदर, ए के अंदर। अब एक छोटा सा हम एरर जनरेट करते हैं खुद ही। तो यहां से मैंने डेटा टाइप हटा दिया इसका, तो ये भी समझ में नहीं पा रहा, ये भी इसको एरर जनरेट कर रहा है कि बोल रहा है ये किस टाइप का डेटा है। मतलब कि हमने ए तो कर लिया, ए नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया है, पर ये नहीं मालूम चल रहा कि ये डेटा किस टाइप का है, फ्लोट है, इंटीजर है, XYZ किस टाइप का है, ठीक है। तो इससे ये जाहिर हुआ कि हमें वेरिएबल लिखने से पहले या डिक्लेयर करने से पहले उसका डेटा टाइप बताना लाजमी है, ठीक है। ये हमने स्टोर करवा लिया इसके अंदर 6। हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे ये आपको अच्छे से पता है। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख कर आए हैं कि हमें प्रिंट कैसे लिखते हैं। यानी कि हमने अगर स्क्रीन पर अपना इनपुट, यानी कि कोई भी हमें स्क्रीन पे आउटपुट लेकर आना है, वो हम कैसे लेकर आएंगे, ठीक है। चले हम प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, उसके बाद यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ए, ठीक है। चलें, उसके बाद हमने देखा था कंसोल, ताकि हम स्क्रीन को इस जगह रोक सकें, रीड लाइन और रीड, कोई भी हम मेथड यूज कर सकते हैं इनके साथ। स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास आउटपुट आ गया 6, ठीक है। यहाँ पे हम एक और एरर जनरेट करके देखते हैं
कि हमारे पास जो वेरिएबल डिक्लेयर है वो तो हमारे पास इंटीजर टाइप का डिक्लेयर है, क्या हम इसमें फ्लोट वैल्यू या पॉइंटिंग वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसमें हम करैक्टर्स वगैरह या स्ट्रिंग वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। चलें देखते हैं। अब मैं इसमें कुछ अल्फाबेटिक करैक्टर्स ऐड करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या ये हो सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल ABC, तो देखें ये हमारे पास रेड लाइन का जो यहाँ पे हाईलाइट शो हो रहा है, यहाँ एरर के साइन है। तो देखते हैं ये कौन सा एरर जनरेट कर रहा है। देखें कैन नॉट इम्प्लिसिट, देखें यहाँ पे कैन नॉट इम्प्लिसिट कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट। ठीक है, ये यहाँ पर बोल रहा है कि आप डायरेक्टली स्ट्रिंग को इंटीजर में स्टोर नहीं करवा सकते हैं, पहले आपको स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, शायद होपफुली ये आपको बात समझ में आई हो कि हम जिस टाइप का डेटा होगा उसी टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवा सकेंगे, अदरवाइज नहीं। अब हमारे पास दूसरी डेटा टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप हम यूज करते हैं ताकि उसके अंदर हम न्यूमेरिक अल्फाबेट स्टोर कर सकें या कोई भी कैरेक्टर्स स्टोर कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एड्रेस हो गया, उसके बाद कोई भी हम क्या बोलते हैं कैरेक्टर प्लस डिजिट्स होते हैं उनको स्टोर करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें, नेम हो गया, इस तरह की चीज़ें जो भी हमने स्टोर करनी होती हैं वो हम कौन से डेटा टाइप में, किस डेटा टाइप में स्टोर करवाएंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्टोर करवाएंगे। चले हम इसकी भी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। चले हम यहाँ पे मैं सबसे पहले डेटा टाइप स्ट्रिंग, उसके बाद वेरिएबल का नेम, हमने नेम नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, नेम के अंदर हम स्टोर करवा देंगे, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, सेमीकोलन। ठीक है, चलें अभी हमने इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाना आपको आता है बिल्कुल, राइट लाइन, चलें नेम, ये देखें नाम लिखा आ रहा है। ठीक है, आउटपुट हमारा आ गया। इसी तरह हम दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं एड्रेस के नाम से, जिसमें हमारे पास एड्रेस नंबरिक भी, हमारे पास नंबर्स वगैरह भी हम मिक्स कर लेंगे इनके अंदर। हम लिख लेते हैं एड्रेस, यहाँ पे लिख लेते हैं पोस्ट कोड, डमी डेटा ले रहे हैं हम, एड्रेस की जगह पे मैंने पोस्ट कोड वगैरह लिख दिया है। ठीक है, देखें हमारा पोस्ट कोड भी हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेशन, उसके बाद फिर एड्रेस वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। मैं आपको डिफरेंट टाइप के तरह हम क्या बोलते हैं, कोई भी वेरिएबल या इंटीजर या स्ट्रिंग, कोई भी वेरिएबल हो उसको हम किस तरह डिफरेंट टाइप से प्रिंट करवा सकते हैं। एक तो हम कॉन्कैटिनेशन करके हम प्रिंट करवाते हैं, और भी हम मेथड देखेंगे। ठीक है, पहले हम अपना वेरिएबल्स और डेटा का सेक्शन पूरा कर लें, उसके बाद हम ये चीज़ें भी इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। रन करते हैं इसको, ये देखें हमारे पास, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह हमारे पास जो तीसरा वेरिएबल यानी कि जो तीसरा डेटा टाइप है वो है डबल। ठीक है, तो हम पहले इसको रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं कि डबल डेटा टाइप क्या है, इसमें डबल डेटा टाइप में किस तरह की वैल्यू हमें स्टोर करवा सकते हैं। डबल डेटा टाइप हम यूज करते हैं जब हमें डेसिमल वैल्यूज स्टोर करनी हो। डेसिमल वैल्यूज कौन सी होती हैं, जो पॉइंट्स में होती हैं, जैसे कि 1.1, 0.1, 2.1 सो ऑन। ठीक है, काफी सारी पॉइंटिंग वैल्यूज होती हैं। तो डबल कैसे, हम डबल लिखेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे डबल, हमने डबल। ठीक है, उसके बाद नाम लिख देते हैं पॉइंट। ठीक हो गया, मैंने अभी इसको पॉइंट में क्या स्टोर करवा दिया, सॉरी, पॉइंट में मैंने स्टोर करवा दिया 2.3। ठीक है,
ये आप प्रिंट कर लेंगे, आप बिल्कुल आपको करना आता है। हम जल्दी से आगे मूव होते हैं ताकि हमारी वीडियो छोटी से छोटी बने, आप भी बोर ना हो देखते वक्त, ठीक है। तो अभी हम इसके बाद हमारे पास इसकी जो डबल की सेकंड फॉर्म होती है वो होती है फ्लोट, ठीक है। चले हम इनमें थोड़ा सा डिफरेंट देख लेते हैं। फ्लोट और डबल बात एक ही है, ठीक है। मतलब इन फ्लोट में भी पॉइंटिंग वैल्यूज आती हैं और डबल में भी हमारे पास पॉइंटिंग वैल्यूज आती हैं, पर इसमें क्या है, डबल में हमारे पास रेंज बड़ी है, मतलब डबल की रेंज ज्यादा है और फ्लोट की रेंज कम है। कैसे कम है? फॉर एग्जाम्पल के फ्लोट के अंदर ऐसा हो सकता है कि पॉइंट के बाद 2 या 3 वैल्यूज आ सकें, पर डबल के अंदर ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल पॉइंट के बाद 5 वैल्यू भी आ जाएं, 8 वैल्यू भी आ जाएं, सिर्फ ये फर्क है, और बाकी हर चीज डबल और फ्लोट के अंदर सेम है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर लेता हूँ फ्लोट, ठीक है। फ्लोट मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने एफ कर दिया, उसके बाद ठीक हो, इसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे रहा हूँ, मुझे एफ के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवानी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करवा 2.55, ठीक है। उसके बाद ये एरर जनरेट कर रहा है। क्यों एरर जनरेट कर रहा है? ऑटोमेटिकली जो पहले जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो डबल को ही प्रिजर्व कर रही होती है, कि वो समझती है कि मैं डबल में, यानी कि अब देखें, अब छोटी चीज के अंदर अब बड़ी चीज तो डाल नहीं सकते और बड़ी चीज के अंदर हम छोटी चीजें भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें बस इतना सा फर्क है, पॉइंटिंग वैल्यू के बाद यानी कि पॉइंट्स के बाद हमें एफ यहाँ पे डिक्लेयर करवाना होगा, ताकि हमें इसको पता चले वेरिएबल्स को कि ये जो पॉइंटिंग वैल्यू आ रही है ये छोटी वैल्यू है, मतलब पॉइंटिंग के बाद इसके अंदर इतने डिजिट्स आ रहे हैं, इतने नहीं आ रहे, तो हम ये बताते हैं कि फ्लोट वैल्यू है। पर डबल के आगे हमें ये चीज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि डबल हमारा रेंज में बड़ा है फ्लोट से, ठीक है। ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। चले अभी हम चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में। ये तो हमने खुद वैल्यू लिख ली ना, तो सेकंड पार्ट के अंदर हम ये सीखेंगे कि ये तमाम की तमाम वैल्यूज या डेटा टाइप या ये हम रन टाइम पे कैसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं, जैसे कि अभी आपने कोई एप्लीकेशन बना के दे दी या कोई सॉफ्टवेयर बना कर दे दिया, तो उसके अंदर यूजर जो होगा वो वैल्यूज यानी कि कोई भी इनपुट दे, खुद अपना काम करे, बार बार हमें उसको बुलाने की जरूरत नहीं है या वो हमें बुलाए नहीं, ठीक है। तो हम रन टाइम पे वैल्यूज कैसे ले सकते हैं, डबल, स्ट्रिंग, फ्लोट, ठीक है, ये हम कैसे ले सकते हैं। अभी इस पार्ट में हम ये सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम इंटीजर वैल्यूज को रन टाइम पर कैसे ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा इसका डेटा टाइप और वेरिएबल नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर इनपुट, ठीक है। चले उसके बाद अगर हमने इनपुट लेना हो तो हम कौन सा यूज करेंगे? रीड लाइन वाला मेथड यूज करेंगे। रीड लाइन का जो मेन मकसद होता है वो है इनपुट लेना, ठीक है, मतलब कोई चीज रीड करना। ये यहाँ पे हम कंसोल डॉट रीड लाइन हम स्क्रीन रोकने के लिए समझ लो एक पाकिस्तानी जुगाड़ लगाया हुआ है, ठीक है। बाकी सी या C++ के अंदर तो हम एक गेट ch मेथड यूज करते थे ना स्क्रीन को रोकने के लिए, पर इसके अंदर रीड लाइन इस वजह से यूज करें ताकि जैसे ही हम कोई इनपुट दें या एंटर प्रेस करें, कोई भी की प्रेस करें, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, कोई रीड कर लेगा लाइन, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको इनपुट लेते हैं कि हम रन टाइम पे नंबर कैसे, यानी कि कोई भी डिजिट या इंटीजर वैल्यू कैसे ले सकते हैं। अब चलें, नंबर इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक एरर जनरेट कर रहा है। कंसोल रीड लाइन हमेशा जो भी इनपुट लेगा यूजर से वो ऑलवेज स्ट्रिंग में जाएगा, तो हमने स्ट्रिंग को कन्वर्ट किस में करना है? इंटीजर के अंदर। चले हम ये भी सीखते हैं कि हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट किस तरह करेंगे इंटीजर में। हम क्या लिखेंगे? इंट डॉट पार्स, ठीक है। अभी हमारा ये एरर खत्म हो जाएगा,
ठीक हो गया। मतलब जो भी इनपुट आएगा वो पहले कन्वर्ट होगा इंटीजर वैल्यू के अंदर, इंटीजर टाइप के अंदर, फिर जाके वो स्टोर होगा नंबर के अंदर, मतलब नम वेरिएबल के अंदर। चलें अभी हम इसको प्रिंट करवाते हैं, क्या ऐसे प्रिंट होगा या नहीं। कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेशन नंबर। ठीक है, चलें अभी हम इसको करते हैं रन। अभी यहाँ पे हम देंगे इनपुट, कोई भी हम इनपुट दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 12। देखें नंबर इज इक्वल टू 12। होपफुली आपको ये भी बात समझ में आई होगी। चलें आगे चलते हैं कि हम दो इंटीजर्स को ऐड कैसे, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको एक बताऊंगा, बाकी आपको खुद ट्राई करने पड़ेंगे। जो चीज नहीं समझ में आए वो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें अभी हम दो इनपुट लेंगे रन टाइम पे, उसको हम ऐड करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया num1, पहला नम था, उसके बाद मैं बना रहा हूँ रिजल्ट। ठीक है, आप इसी में भी स्टोर करवा सकते हैं ऐसे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर इनपुट 1, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर इनपुट 2। इसी तरह यहाँ इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओनली 1। ठीक है, अभी हमने वैल्यू को सामने इनपुट पे स्टोर करवाना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं रिजल्ट। देखिए अभी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num। ठीक है, चलें अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला इनपुट देंगे 5, सेकेंड इनपुट देंगे फिर 5। ओह सॉरी, आई हैव अ बग। क्या आया है, किस तरह हो गया हमारे पास बग? इस वजह से आया, ये जो हमारे पास ये भी इस लाइन को कॉन्कैटिनेशन समझ रहा है, मतलब कि ये इस पूरी लाइन को स्ट्रिंग समझ रहा है, जिसकी वजह से एडिशन नहीं हो रही, उसको आपस में ऐड कर रहा है। ठीक है, इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हम यूं कर सकते हैं 0, num1 प्लस num। ठीक है, इंशाल्लाह अब ओके हो जाएगा। अभी देखते हैं क्या होता है। इनपुट देते हैं 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अभी हमारे पास आंसर सही आ रहा है, हमारा रिजल्ट सही आ रहा है। ये हमने देखा कि हम इंटीजर को कैसे रन टाइम पे लेते हैं। अभी हम देखेंगे कि हम स्ट्रिंग कैसे लेते हैं, फ्लोट कैसे लेते हैं, डबल कैसे लेते हैं। ठीक है, बस आज का हमारा लेक्चर इतना सा है। ठीक है, जल्दी जल्दी से हम इसको कवर कर लें। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब देखिए अभी हम कैसे लेंगे स्ट्रिंग को, कैसे इनपुट में लेंगे। ये मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए स्ट्रिंग नाम से, स्ट्रिंग डेटा टाइप के थ्रू, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, पहले हम लेंगे फर्स्ट नेम, उसके बाद लेंगे हम लास्ट नेम। यहाँ पे आपने एक चीज नोट की होगी, यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो हमारा रेट लाइन होता है वो ऑलवेज स्ट्रिंग टाइप में होता है, तो इस वजह से हमने इसकी टाइप चेंज नहीं की। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको प्रिंट किया है। ये भी एक प्रिंट करवाने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल 0 1। ठीक है, मतलब जो हमारे पास जो काउंटिंग या हमारे पास इंडेक्स शुरू होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, वो 0 से शुरू होता है। ठीक है, 0 का मतलब फर्स्ट, 1 का मतलब 2। ठीक है, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, अब स्ट्रिंग के साथ हम दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड कैसे कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। देखें अभी हम इसको रन करके क्या आंसर आता है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट नेम आ गया मोहम्मद, उसके बाद मैं लास्ट नेम लिखूंगा उज़ैर। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास नेम शो हो रहा है।
अब मैं चाहता हूं कि मैं ये दो स्ट्रिंग्स आपस में मिला दूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, फुल नेम, ठीक है। फुल नेम के नाम से मैंने डिक्लेयर किया। यहाँ पे मैं करता हूँ फुल नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है। ये तो आपस में ऐड हो गए, पर इनमें चाहता हूँ मैं दो स्पेस भी आ जाए, ठीक है। इसके अंदर मैंने स्पेस देखी ताकि थोड़ा सा फासला हो जाए। अब मैं यहाँ ओनली फुल नेम ही प्रिंट करवाता हूँ, फुल नेम, ठीक है। अब इस चीज को भी मैं 1 को, क्योंकि हमारे पास एक ही इंडेक्स के ऊपर वैल्यू बढ़ी हुई है। ये देखें, कोई भी ABC XYZ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। अभी हम चलते हैं फ्लोट और डबल पे, वो भी हम इसी तरह लेंगे। उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे हमने डबल लिया, जैसे ही हमने इंटीजर लिया था, इंटीजर में हम क्या कर रहे थे, इंट डॉट पार्स कर रहे थे। इसमें हम करेंगे इंट डॉट डबल डॉट पार्स, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कोई भी कर लेते हैं, फ्लोट पॉइंट लिख लेता हूँ, पॉइंट वैल्यू कर लेते हैं। उसके बाद एक हम फ्लोटिंग वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। हम दोनों का इनपुट आपस में कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं लेता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर num1, ठीक है। उसके बाद पॉइंट इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। देखें यहाँ पे भी हमारा एरर जनरेट कर देगा, हो रहा है बल्कि एरर जनरेट, देखें यहाँ पे हमारे पास एरर जनरेट हो रहा है। अभी हम इसको क्या करेंगे, डबल डॉट पार्स, ठीक है। ये हमारा एक मेथड है जो कन्वर्ट कर देगा, ठीक हो गया। अभी उसके बाद हम लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर num2। अभी हम num2 यहाँ पे हम लिखेंगे f, ठीक है। f इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, यहाँ पे भी सेम एरर दे रहा है, पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लोट डॉट पार्स, ठीक हो गया। उसके बाद हमें इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। ये नंबर हम प्रिंट करवा लेंगे, बल्कि हम इसको ऐड करते हैं। चलें, इसके लिए मैं एक आर का वेरिएबल, मतलब रिजल्ट का वेरिएबल स्टोर कर लेता हूँ। R इज इक्वल टू पॉइंट प्लस F, ठीक है। अब देखें इनमें कोई फर्क महसूस, मतलब इनमें कोई एरर वगैरह नहीं आ रहा कि ये अलग डेटा टाइप है, ये अलग डेटा टाइप है, इसको आप कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इनमें कोई फर्क नहीं, ये सेम चीज़ है, बस दोनों में क्या रेंज का थोड़ा सा फर्क है और ज़्यादा फर्क नहीं है। चलें अभी हम इसको प्रिंट करवाते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट इज इक्वल टू हार्ट, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। हमने क्या देनी है, पॉइंटिंग वैल्यू देनी है, ठीक है। पॉइंटिंग वैल्यू फॉर एग्जांपल 3.44, ठीक है। यहाँ पे दे दी 5.20, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास पॉइंटिंग वैल्यू आ रही है डबल के लिहाज से, ठीक है। अगर यही क्या बोलते हैं फ्लोट होता तो इतने ज़्यादा डिजिट, यानी कि पॉइंट के बाद इतने ज़्यादा डिजिट नहीं आते। हम इन डिजिट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हम खुद अपने रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट आए। ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, अगर आपने इस वीडियो से कुछ समझा है, कुछ सीखा है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज
और एक छोटी सी गुजारिश, अगर इस वीडियो में कोई कमी पेशी है या कोई इम्प्रूव करने के लिए कोई चीज़ सजेशंस वगैरह हैं तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, ताकि हम जो भी आने वाली वीडियोस आपके लिए बनाएं या लेक्चर्स बनाएं उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।